तो इस प्रकार से सब जो है बताया गया, कौन कौन किसके देवता हैं, यम किसके हैं, इंद्र किसके हाथों के, जो हस्त है हाथों के अधिदेव कौन है, इंद्र है, उपस्थ के, वायु के, इन सबके अधिदेव। तो फिर अब बताया कि वृक्ष आदि के को लेकर बताया, पृथ्वी को लेकर बताया गया, जल को लेकर, वायु को लेकर। फिर परम देव, अब बात आ गई, बात यहाँ तक आ चुकी है, जीव और जगत के नियामक जगदीश्वर की परम देव संज्ञा है। हमारे परम देव तो भगवान है ही, ईश्वर जो जगदीश्वर है वो तो परम देव है। तो भगवत तत्व नित्य सर्वगत आत्मा कूटस्थ और निर्दोष है। ये बात तो बहुत अच्छा है। भगवत तत्व नित्य सर्वगत आत्मा कूटस्थ और निर्दोष है। जो भगवत तत्व है वो नित्य सर्वगत आत्मा कूटस्थ और निर्दोष है। वह स्वतः, वह वह स्वरूपतः निर्गुण और निष्कल है। निष्कल के लिए निष्कल, वह वह स्वरूपतः निर्गुण और निष्कल है। वह आत्म माया से सर्ग आदि कृत्यों के निर्वाह की भावना से सकल और जल चंद्रवत विविध परिलक्षित होता है। वह उत्पत्ति आदि कृत्यों के संपादन के लिए हिरण गर्भात्मक सूर्य, आदित्य संज्ञक विष्णु, शिव संज्ञक रुद्र, विनायक रूप गणपति और विद्या स्वरूपा शक्ति रूप से परिलक्षित होता है। उसकी विविधता को सत्य मानने वाले भ्रांत हैं। सर्वानुगत, सर्वाधिष्ठान स्वरूप, सर्वातीत, सर्वभाषक, सर्वसाक्षी, केवल निर्गुण कर्म अध्यक्ष एक देव ही सनातन प्रभु है। पंचबोध उपनिषद के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि पृथ्वी के नियामक सद्योजात और जल के नियामक अघोर, तेज के नियामक वामदेव, वायु के नियामक तत्पुरुष और आकाश के नियामक ईशान मान्य है। तद्वत पृथ्वी के नियामक आदिदेव शिव, जल के नियामक आदिदेव गणेश, तेज के नियामक आदिदेव शक्ति, वायु के नियामक आदिदेव सूर्य और आकाश के नियामक आदिदेव विष्णु है। विवक्षावशात पृथ्वी में उत्पत्ति की, जल में पालन की, तेज में संहार की, वायु में तुरोधान रूप निग्रह की और आकाश में अनुग्रह की शक्ति विद्यमान है। अतएव पृथ्वी के नियामक अधिदैव हिरण गर्भात्मक ब्रह्मा, जल के नियामक अधिदैव विष्णु, तेज के नियामक अधिदैव शिव, वायु के नियामक अधिदैव शक्ति और आकाश के नियामक अधिदैव गणपति है। शैव सौर गणेश गणेश शैव सौर गणेश गणेशोपासक गणपात्र, वैष्णव तथा शाक्त संज्ञक पंचदेवोपासक उस एक ब्रह्म को उसी प्रकार प्राप्त कर लेते हैं जिस प्रकार वर्षा का जल सागर को प्राप्त कर लेता है। वह एक ब्रह्म अचिंत शक्ति के योग से उत्पत्ति, स्थिति, संहति, निग्रह माने तिरोधान, अनुग्रह रूप कृत्यों के निर्वाहक हिरण गर्भात्मक सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति संज्ञक पंच देवों के रूप में वैसे ही परिलक्षित होता है जैसे एक ही व्यक्ति नाम रूप क्रिया तथा संबंध भेद से देवदत्त, श्याम, वैदिक और पुत्र आदि रूप से निरूपित होता है। एक ही व्यक्ति का उदाहरण देकर ये समझाया गया और ऊपर जो पंच कृत है उनके निर्वहन के लिए एक ही वह जो परमात्मा है वह पंच रूपों में अभिव्यक्त होता है, परंतु वह मूलतः वह है एक ही। अब आप हैं तो आपका अपने मित्र के सामने कोई और रूप होता है, अपने पिताजी के सामने कोई और रूप होता है, पति या पत्नी के सामने कोई और सा रूप होता है एक ही, परंतु वो रूप अलग अलग है। सबने आपका एक अलग रूप देखा है। जो बात आप पिताजी माता जी से कहते हैं वो मित्र से जो बात कहते हैं वो घर वालों से नहीं कहते, वो अलग रूप है। ही व्यक्ति नहीं रहे, तथापि उपासकों के कार्य की सिद्धि के लिए उसके विविध विग्रह, मुख, भुज, वर्ण, वाहन और परिकर आदि की उसके द्वारा लीलोपयुक्त कल्पना की जाती है। साकार भाव को प्राप्त उन देवताओं के स्त्री पुरुष अंग और अस्त्रादि की भी कल्पना की जाती है।
वेद रूपों में अभिव्यक्त पंचदेवात्मक पर ब्रह्म के अवतार श्री विग्रह के शंख चक्र आदि से संपन्न 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 17 ध्वज तथा वर्ण और वाहन आदि की शक्ति सेना आदि की भावना भक्तों के सर्वविध उत्कर्ष की भावना से है। तो ये बहुत ऊंचा तथ्य यहाँ पर भाषित किया गया। वेद मूर्ति सूर्य ब्रह्मा विष्णु और शिव के अभिव्यंजक संस्थान रूप धाम है। इन चारों की अभेद बुद्धि से पूजा से सचराचर पूजित होते हैं। ब्रह्मणा चात सूर्येण विष्णुनाथ शिवेन वा अभेदात पूजितेन स्यात् पूजितं सचराचरम्। ब्रह्माधिष्ठिता मूल प्रकृति गुणों की साम्यावस्था है, उसे विचारशील मनीषी प्रकृति प्रधान तथा अव्यक्त नाम से अभिहित करते हैं। प्रजा की सृष्टि स्थिति तथा संहृति में वही हेतु है। गुणों में क्षोभ के अनंतर रजोगुण के नियामक ब्रह्मा, सत्व गुण के नियामक विष्णु और तमो गुण के नियामक शिव रूप से एक ही सर्वेश्वर व्यक्त होते हैं। एक मूर्ति की त्रिदेव के रूप में अभिव्यक्ति के कारण ही सनातन धर्म में एक देववाद चरितार्थ है। इसलिए एक देववाद है सनातन धर्म में, परंतु व्यक्ति उसको समझ उसकी चली गई, समझ पाए ऐसा नहीं है, समझ नहीं पाए ऐसा नहीं है, परंतु वो समझ चली गई। इसलिए भेद भेद है, परंतु भेद के मूल में अभेद है, ये मानने की आवश्यकता है। ये मानना ही चाहिए, अनिवार्यता है, ये मानना ही चाहिए। प्रत्युग में एक वेद प्रत्युग में एक वेद, एक मंत्र, एक धर्म के सिद्धांत का सर्वतोभाव निर्वाह होता था, जैसा कि महाभारत के अनुशीलन से सिद्ध है। एक देव सदा युक्ता, एक मंत्र विधि क्रिया। सतयुग में एक सतयुग में सब एक परमात्म देव को ही भजनीय समझकर उनमें ही चित्त लगाए रहते थे। एकमात्र उन्हीं के प्रणव प्रदान मंत्र का जाप करते थे तथा विधि सम्मत क्रिया का उन्हीं के लिए संपादन कर उन्हीं के प्रति क्रियाकलाप को समर्पित करते थे। धर्म और ब्रह्म की सिद्धि में एकमात्र वेद को प्रमाण मानते हुए ही अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप विविध धर्मों का अनुष्ठान करते थे। ऐसा होने पर भी सब वेद सम्मत सनातन धर्म का ही अनुगमन करने वाले थे। ध्रुव मेघाक्षरम ब्रह्म ओम नित्येवा व्यवस्थितम। ओम ही यह ध्रुव एकाक्षर शब्द ब्रह्म रूप से सन्निहित है। व्यापक और वर्धनशील होने के कारण उसका लक्ष्य भूत तत्व ब्रह्म इस नाम से कहा जाता है। स्वयं स्वयं निरतिशय वृहत होता हुआ सबकी सत्ता चित्ता में हेतु होने के कारण सबका वर्धक है। अतः चित धातु ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म है। ये सब बातें हो सकता है समझ में ना आए, तो ये अलग प्रकार की ये सब कथन है। जो विश्व का सर्जन पालन और स्वात्म दाम्पत्य आदान रूप सकारात्मक भोग करता है वह आत्मा है, क्योंकि साक्षात परोक्ष यह सबको व्याप्त करता है, ग्रहण करता है और इस लोक में विश्व को भोगता है तथा इसका सर्वदा सद्भाव है। अतः यह आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहा जाता है। व्यक्तियों ने आत्मा को स्त्रीलिंग बना दिया, कही जाती है, परंतु आत्मा आत्मा कहा जाता है, ऐसा कहना चाहिए। किसी का भी आत्मा हो वो आत्मा, पहली बात तो आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, परंतु आत्मा को लिखा जाए तो पुरुष संज्ञक उपाधि दी जाती है। जिस प्रकार स्वयं अशुद्ध रहता हुआ भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से मन को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार काल पुरुष परमेश्वर स्वयं अविक्रिय रहता हुआ भी अपनी सन्निधि मात्र से प्रकृति को शुद्ध कर देता है। है कौन हे कौनते मेरी अध्यक्षता मात्र से प्रकृति चर और अचर रूप व्यक्त तथा अव्यक्त की संरचना करती है। मया दक्षिणा प्रकृति ही श्रूयते सचराचर। मुझसे अधिष्ठित प्रकृति का सर्व रूपों में परिणाम के कारण ही
सतत चक्र परिचालन परिलक्षित है। वह ये आद्य आत्मस्वरूप पुरुष प्रत्येक कल्प में स्वयं की सृष्टि करते हैं, उसका पालन तथा संहार करते हैं। सा एषा आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः। वह ये आद्य आत्मस्वरूप पुरुष प्रत्येक कल्प में स्वयं की स्वयं ही सृष्टि करते हैं। ये बात समझना चाहिए। प्रत्येक कल्प में स्वयं की स्वयं ही सृष्टि करते हैं, उसका पालन तथा संहार करते हैं। आत्मैव तदिदं विश्वं सृजेत् सृजति प्रभुः। वह यह अव्यक्त और व्यक्त रूप क्रिया कारक फलात्मक विश्व अधिष्ठान रूप आत्मस्वरूप ही है। आत्मस्वरूप प्रभु इसके निमित्त और उपादान दोनों कारण है। वे सर्वेश्वर विश्वात्मा सृष्टा और सृज त्राता पालक तथा त्रातपाल्य एवं संहारक और संहार्य उभय रूप है। आत्मदेव जब प्राकृत गुणों से युक्त होता है तब उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और जब उन्हीं गुणों से मुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ये सब जानते होंगे। क्षेत्रज्ञ का सिद्धांत दर्शन में भी है, व्यवहार में भी है। हित्वा गुणमयं सर्वं कर्म हित्वा शुभाशुभम। प्रकृति तथा प्राकृत गुणमय सर्व भावों का त्याग कर अर्थात उनकी असत्ता का प्रामाणिक निश्चय प्राप्त कर उनके प्रति अनास्था लाभ कर तद्वत आत्मा के स्वाप्रकाशत्व और अद्वितीयत्व के अनुस्मरण के अमोघ प्रभाव से उत्कर्षता में हेतुभूत शुभाशुभ कर्मों का त्याग कर जगत कारण प्रकृति और स्वर्ग आदि सौख्यप्रद सुख संज्ञक सत्य तथा महद आदि कार्य एवं गोहत्या आदि अशुभ संज्ञक अनर्थ त्याग कर देने पर स्वतः सिद्ध अनारोपित निर्गुण आत्म रूप से अवशिष्ट होता है। एक देव सब प्राणियों के मन में प्रविष्ट है। वह सब जीवों का पिता पुत्र अनु अग्रज पूर्वज तथा सर्वगर्भस्थ शिशु है। मेधावी मेधावी देव तत्ववेत्ता अचिंत शक्ति के अमोघ प्रभाव से कार्य करण कृत रूप से उल्लसित है। इसके अनुसार अग्नि संज्ञक सर्वेश्वर को सर्वदेवात्मक बताते हैं। उसी अ, उसे वे ऐश्वर्य विशिष्ट इंद्र दिन के अभिमानी मृत्यु भय से त्राता मित्र रात्रि के अभिमानी पाप निवारक वरुण तथा गमन आदि गुण विशिष्ट अग्नि और गरुण नामक दिव्य निगात्मक पक्षी कहते हैं। तत्व उसी को वे दृष्टि आदि कारण व्यक्तित्व अग्नि रूप नियामक यम और अंतरिक्ष में स्वच्छंद विहरणशील वायु भी कहते हैं। पृथ्वी आदि कार्य प्रपंच अनित्य अचित और दुख रूप अर्थात असच्चिदानंद स्वरूप है। अतएव इसका परमाश्रय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हो सकता है, अन्यथा अनवस्था दोष अनिवार्य है। अभिप्राय यह है कि अनित्य परम मूल अनित्य को, अचित का परम मूल अचित को, दुख का परम मूल दुख को, तद्वत जन्मशील का चरम मूल जन्मशील को, क्रियाशील का चरम मूल क्रियाशील को, गुण का अंतिम मूल सगुण को, और सगुण को मानने पर प्रामाणिक विराम संभव है। निमित्त कारण कार्य का निर्माता होता है, अतएव उसका ज्ञानवान। हम एक शैली में ये धीरे पढ़ रहे हैं जिससे आप लोगों को भी समझ में आए और हमें भी समझ में आए, सबको समझ में आए। अन्यथा किसी को एक शैली माने एक लहर में पढ़ दें तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि एक प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है नहीं, तो कई बार ऐसे इसके माध्यम से दूरभाष के माध्यम से समझ में नहीं आता है। तो निमित्त कारण कार्य का निर्माता होता है, अतएव उसका ज्ञानवान इच्छावान तत्ववान होना अनिवार्य है। पृथ्वी आदि कार्य प्रपंच का निमित्त कारण सर्व और सर्वशक्तिमान ही हो सकता है। सर्वोपादान की सर्व व्यापकता भी अनिवार्य है। इस प्रकार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सच्चिदानंद ब्रह्म की निमित्त तथा उपादान कारण त्रिगुणमय माया के द्वार से चरितार्थ है। कार्य की शुभ दुख मोहकता तथा प्रकाश ज्ञान प्रगति क्रिया अष्टवन से त्रिगुणमय माया शक्ति का अनुमान होता है। यह सनातन नियम है कि कोई भी शक्तिमान निज शक्ति तथा उसके विविध कार्यों के योग से सद्वितीय नहीं होता। यथा स्वादिष्ट घट आदि को उत्तम करने वाली
जिसमें पिता नाम की शक्ति तथा घट आदि रूप विविध कार्यों के योग से तत्व सद्वितीय नहीं होता, सर्वथा अद्वितीय ही बना रहता है। तद्वत् वेदांत वेद पर ब्रह्म स्वनिष्ठ त्रिगुणात्मिका माया शक्ति और उसके आकाश आदि विविध कार्यों के योग से सद्वितीय नहीं होता, सर्वथा अद्वितीय ही बना रहता है। ध्यान रहे, जिनका ईश्वर सर्वभवन सामर्थ्य शून्य तथा जगत का केवल निमित्त कारण है, वह ज्ञानवान, इच्छावान तथा क्रियावान होने से सगुण है तथा साकार कार्य वर्ती उपादान को प्रयोक्ता होने से निराकार है। वह सगुण निराकार ही है। वह सगुण निराकार ही है, ना कि निर्गुण और साकार। वह स्वभावतः एक ही है, ना कि स्वभावतः एक होता हुआ अवच्छेदक संस्थान भेद से अनेक। वह स्वरूपतः सगुण और निराकार ही है, ना कि निर्गुण निराकार होता हुआ उपाधियों से सगुण तथा साकार। सत्ता मात्रम निर्वेश सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम ये सा तत्वम साक्षात विष्णु आत्मदीपः। माने इसका अर्थ है, प्रभु आप एकमात्र वेद प्रमाण। ये बहुत अच्छा है, हमने इसको पहले इस पर दृष्टि को देख रहे थे क्या कह रहे हैं इसमें। तो ये आप ध्यान से सुनिए, इसलिए ये आगे जो ये सब बात है बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। प्रभु आप एकमात्र वेद प्रमाण से ही निरूपित, लक्षित या प्रकाशित होते हैं, ना कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि किसी अन्य प्रमाण से। आप स्वरूपतः अव्यक्त है। आप स्वरूपतः अव्यक्त है, अतः किसी हेतु से आपकी अभिव्यक्ति असंभव है। किसी हेतु से आपकी अभिव्यक्ति असंभव है। आप आद्य अर्थात सर्व कारण है, अतः आपकी अभिव्यक्ति संभव नहीं। आप व्यापक हैं, अतः किसी